दोस्तों, साइंस एजुकेटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर हम पिछले सालों में आए हुए, पिछले वर्षों में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये जो सीरीज है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाई गई है, जो इंग्लिश मीडियम के अंदर खास तौर पर जो 12th क्लास में इंग्लिश मीडियम के अंदर जिनके फिजिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए ये सीरीज लाई गई है। एज वेल एज ये कॉम्पिटिशन के अंदर जहाँ पर आपसे साइंस पूछता है वहाँ पर भी उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा। उस वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वेबसाइट के लिंक पर जाकर इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स are placed inside a closed surface, the value of total electric flux emanating from the closed surface will be। तो भैया ये बोल रहा है कि यार यहाँ पर अपने पास क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। उस क्लोज सरफेस के अंदर आपको 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बोले बोले ठीक है। इस प्रकार से होता है कि एक डाइपोल इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल डी। अब कितने दिए भाई साहब, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है तो उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू हमें बता दो। तो भैया फ्लक्स क्या होता है, गाउस के लॉ से फाई बराबर होता है सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है क्या दोस्तों, तो सबमिशन क्यू का है यहाँ पर देखना, इस क्लोज सरफेस में जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव चार्ज है उन सबका अरिथमेटिक एडिशन, ठीक है। तो कितने हैं, 100 तो है पॉजिटिव और 100 ही है नेगेटिव अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस्ताद इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 क्यू में प्लस की 100 क्यू में से माइनस की 100 क्यू का कितना आ गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, इन HCl द डिस्टेंस बिटवीन H plus and Cl minus is 1.2 Armstrong. The value of dipole moment of the molecule will be in coulomb into meter। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है यार एक तरफ तो अपन ने रख दिया H प्लस आयन, बोले ठीक है। दूसरी तरफ अपन ने रख दिया Cl माइनस आयन, तो ये भी ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे दी, D बराबर 1.2 एमस्टन, ठीक है। ये आपको दे दी D की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें चार्ज नहीं दिया, तो चार्ज अपन पता कर सकते हैं क्या, देख भाई H के ऊपर क्या है, +1 है, इस पे क्या है, -1। मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया Cl माइनस को, तो इस पे आ जाएगा Q1 बोलते हैं इसके ऊपर, ये फिर Q1 कितना आ जाएगा इसके ऊपर, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +E, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Q2 कितना आ जाएगा, माइनस का E, बोले ठीक है। तो Q1 प्लस E का मतलब होता है भैया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, यही होता है क्या, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यही होगा, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू, ये Q2 की वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है कि यार इसका डायपोल मोमेंट निकाल दो। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू डी, बोले ठीक है। अब Q की वैल्यू कितनी है, अब एक दोनों क्या है, सेम चार्ज है क्या, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये इस प्रकार से मतलब एक प्रकार का ये क्या हो गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, बोले ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। यहाँ पर Q का क्या आता है, मैग्नीट्यूड, तो इसका ले लो या फिर इसका ले लो, दोनों में से किसी का भी ले लो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही आएगा। कितना आएगा, 1.6 10 की पावर माइनस की 19 इंटू, भाई साहब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1.2। अब अगर एंगस्टन में दिया है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस का 10। तो स्टूडेंट इसको जब सोल्व करेंगे हम तो आएगा 1.92, 10 की घात -19 और -10 कितना हो गया, -19। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मेटल का, तो भाई साहब ये तो याद करना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि या तो इसको कैसे कैसे मतलब रिप्रेजेंट करते हो, या फिर इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भैया इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देगा, टू चार्जेस ऑफ सेम nature are placed at a distance x from each other, the electric field at a point situated on the middle distance between them will be। तो ये बोल रहा है यार दो सेम नेचर के जो चार्जेस है उनको यहाँ पर प्लेस किया गया है, इधर की तरफ भी प्लस क्यू रख दिया और इधर भी प्लस क्यू। इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है अपन को, भैया इसकी वैल्यू दी है अपन को x, ठीक है।
इन दोनों का मिडल पॉइंट यही होगा। बोले ठीक है, इस मिडल पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को अपन ने बोल दिया ओ। अब मिड पॉइंट क्या करती है, एक लाइन को दो हिस्सों में बांट देती है। तो इधर गई x बटा 2, इधर भी गई x बटा 2। बोले ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा होगा, किस डायरेक्शन में, मैंने क्या बताया है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो वहां पर ले जाके इसको बिठा दो, इस प्लस क्यू नोट को ले जाके बिठा दो। प्लस क्यू नोट क्या है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने बोल दिया E1, ठीक है। फिर ये प्लस क्यू भी इस प्लस क्यू नोट को करेगा, रिपेल करेगा, इस पॉइंट पर लगा तो इसको किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। बोले ठीक है। ये कितना दोस्त, E2, ठीक है। तो अब दोनों की एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। तो E1 तो कितनी है, इस प्लस क्यू के कारण लग रही है E1। तो E1 बराबर क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R², यही होती है। तो लगा भाई E1 बराबर K तो कांस्टेंट है, चार्ज कितना है Q, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की x/2, x/2 का होल स्क्वायर। तो कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि अपोन के अपोन में तो आ जाता ऊपर, तो 4KQ अपॉन x का हो जाएगा उस्ताद x², इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार E2 क्या हो जाएगी, सेम KQ अपॉन, भाई साहब इसके बीच की दूरी देख लो, इसके बीच की दूरी भी कितनी है, x/2 है क्या, तो यहाँ पर भी x/2 का होल स्क्वायर, और चार्ज भी सेम है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि ये वापस से 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4KQ अपॉन, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अपन को पॉइंट O पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो को जान से अगर आप देखोगे, तो अगर इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव बोलता हूँ तो ऑटोमेटिक ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट वाली डायरेक्शन हो जाएगी इसके नेगेटिव, ठीक है। तो E नेट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, E नेट आ जाएगा आपके पास E1 माइनस E2, ठीक है। तो भैया E1 की वैल्यू कितनी दी है, 4KQ अपॉन x², E2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4KQ अपॉन x², ठीक है। इससे तो ये गया, कितनी वैल्यू आ गई 0। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ए चार्ज कंडक्टर हैज 1500 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, द नेचर ऑफ द कंडक्टर विल बी। तो भैया ये बोल रहा है कि यार अपने पास एक कंडक्टर है, बोले ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब 1500 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है क्या, अरे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इधर लिखना माइनस का 1.6 × 10 की पावर माइनस की 19, यही होता है क्या। तो मतलब कि इतना नेगेटिव चार्ज में एक्स्ट्रा में, तो भाई साहब बॉडी कैसी होगी, बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। तो भैया इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इज इक्वल टू 5 कूलम इज F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो भैया चार्ज तो दे दिया अपन को कितना 5 कूलम, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F बराबर लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है 100 न्यूटन। अब ये पूछ क्या रहा है अपन से, तो ये बोल रहा है यार एक काम करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। E बराबर क्या होता है भैया, F अपॉन Q, यही होता है क्या। F की वैल्यू कितनी है दोस्त 100 दे रखी है, ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है 5, 20 बार। E बराबर कितना है 20 न्यूटन पर कूलम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मिनिमम चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन हैव इज, अब ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे देगा। अब ये बोल रहा है यार किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, लगाओ दिमाग, कितना हो सकता है मिनिमम चार्ज। मैंने बोला था यार एक इस प्रकार से अपने पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बोले ठीक है एक ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ है भाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे को पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो इसमें से निकाल लो, बोले ठीक है। हमने अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस पे चार्ज आएगा प्लस। मैंने बोला यार एक और ऐसे कैसे कंडक्टर है, बोले ठीक है। अब मेरे को लाना है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना है, तो क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा एक इलेक्ट्रॉन जिस ऐड करूंगा इसमें आ जाएगा माइनस ई चार्ज। मतलब कि आप सबसे छोटा चार्ज जो होता है, सबसे कम जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना होता है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। इसको अपन, इसका दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, इसका दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी। तो भाई साहब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, या फिर फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है।
अब ध्यान से सुनना, मेरी बात सुन ध्यान से। एक काम कर, सबसे पहले एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख। मैंने बोला यार एक काम कर, एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर तो लिखते हैं, इधर तो लिखते हैं, एक काम करते हैं, इधर लिख दिया मीडियम और इधर लिख दिया उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन आर या के, किसी से भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो, एप्सिलॉन आर या के, इन दोनों में से किसी से, बड़ा वाला के है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला मीडियम अगर क्या हो वैक्यूम हो, वैक्यूम होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। जब क्या हो एयर हो तो इसकी वैल्यू रहती है 1.03, सॉरी 1.003, ठीक है। अब जब क्या आ जाता है वाटर आ जाता है, क्या आ जाता है वाटर, वाटर आया तो इसकी वैल्यू रहती है 81। अब ये कांस्टेंट है भाई, मैं क्या करूँ इसके अंदर, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 81, बोले ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें बोला था यार मेटल के लिए कितनी होती है, तो भैया मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब कोई भी गैस नहीं थी, कोई भी मोलिक्यूल नहीं था, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है। अब एयर आया, यानी कुछ गैसेज आई, ऑक्सीजन आई, नाइट्रोजन आई और अदर जो कुछ गैसेज और है वो भी आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब कुल मिला के कहने के बाद ये मोलिक्यूल्स आए तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, बोले ठीक है। अब मोलिक्यूल्स वाटर के अंदर क्या होते हैं, H2O के मोलिक्यूल्स और पास पास होते हैं, अब मोलिक्यूल्स और पास पास आए तो इसकी वैल्यू और बढ़ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन ने देखा कि यार मेटल, मेटल तो क्या होता है सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर मोलिक्यूल्स और ज्यादा पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो पाए जाते हैं, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब सुनना, किसी भी कोई भी मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर आप क्या करोगे उसको टेम्परेचर दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है दूर दूर जाएंगे, नहीं नहीं भरोसा होता। देखिए सुन मेरी बात, अपने अगर एक के ले लिया, इस प्रकार से एक वेसल ले लिया, ठीक है, वैसा पानी डाल दिया बहुत सारा, ठीक है। इस पानी को अगर अपन ने गर्म कर दिया, अब सुनना, गर्म करेगा तो किसमें चेंज होगा, भाप में चेंज होगा, भाई साहब भाप में चेंज होगा तो दूर दूर जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स, बोले ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, क्या ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं तो मतलब क्या है, वो एयर में चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं मतलब क्या है, वो एयर में चेंज हो रहा है, एयर में चेंज हो रहा है तो मतलब इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है क्या, अरे भैया कम हो रही है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो स्टूडेंट्स का सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस d from each other, the force between them is F, if they are immersed in a liquid with dielectric constant 3, then force between them will be। तो भाई साहब ये बोल रहा है यार दो चार्ज है, एक चार्ज Q और एक चार्ज है Q, के बीच की डिस्टेंस ये R, ठीक है। तो जब डिस्टेंस R होती है इस स्थिति के अंदर, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है बराबर क्या होता है, गुलाम फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है क्या भाई साहब। K की जगह ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोले ठीक है। तो ये आपको दे देगी वैल्यू F की, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब ये बोल रहा है यार इस पूरी व्यवस्था को उठा के अपन किसी एक लिक्विड के अंदर ले जाकर रख दिया, मैंने बोला यार इस प्रकार से क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। अब ये पूरी व्यवस्था ली, Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, इस पूरी व्यवस्था को ले जाके एक लिक्विड में रख दिया, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया, एप्सिलॉन आर दिया है आपको यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसके अंदर ले जाने के बाद में इसमें कितना फोर्स लगता है वो निकाल दो, मैंने बोला यार ठीक है, मीडियम है तो मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, एफ एम बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है क्या। अरे भैया यहाँ पर जब एयर थी तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट आया, यहाँ पर मीडियम आया तो एप्सिलॉन m आ जाएगा। अब ये यार ये बात तुम्हारे को मालूम होनी चाहिए कि जो एप्सिलॉन R होता है ना, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा तो भैया ये इसके बराबर होता है। मैंने बोला यार एप्सिलॉन m की वैल्यू यहाँ से निकाल दे, एप्सिलॉन भाग में इधर जाके गुणे में, तो एप्सिलॉन m किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नोट, तो एक काम को इधर रख दे ले जाके, तो एफ एम बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह रख दिया, ये इधर आ जाएगा एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नोट, ऊपर को चल रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने बोला यार इस एप्सिलॉन को बाहर निकाल एक बार के लिए, ये ले बाहर निकल गया, ठीक है। अब अगर ये बाहर निकाला तो अंदर कौन बचेगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखना एक बार, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, कितने लगी हो। तो भाई साहब ये इलाका किसके बराबर है, ये इलाका तो भैया इक्वेशन 1 है, ठीक है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है क्या, तो अपन को दे रखा एप्सिलॉन आर
इंटू ये हो गया एफ, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी है दोस्त, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी 3, तो इधर हो जाएगा 1/3, 1/3 इंटू एफ, मतलब कि F/3। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर डी। बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देन पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो दोस्त ये बोल रहा है यार अपन ने क्या करा, इस प्रकार से इस प्रकार से पहले तो एक ही ले लेते हैं, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, मैंने कहा ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है वाई एक्सिस की डायरेक्शन। वाई एक्सिस ऊपर है क्या, हाँ भाई ऊपर है, ये ले, ये भी ले और ये भी ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है अगर ये कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी सोर्स से निकल रही होगी। तो मैंने बोला यार अपन ने क्या करना था, इधर की तरफ एक लोड लगा रखी है, चार्ज लोड। क्या लगा रखी है, चार्ज लोड। तो एक चार्ज लोड लगा रखी है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज लोड निकल रही है सीधी बाहर की तरफ, ठीक है। तो भाई साहब ये ऊपर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, जो चार्ज लोड है इस नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो सीधा खींच लेगी क्या, नहीं भाई ये आगे भी तो जा रहा, ठीक है। अब अगर कोई चीज आगे भी जा रही है और एक जना उसको नीचे भी खींच रहा है, तो उसके चलने का तरीका कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है और एक जना इसको नीचे खींच रहा, तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा, ऐसे ही घूमेगा क्या। तो मेरे दोस्त ये कौन सा पाथ है, तो भैया ये होता है पैराबोलिक। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अपन एक चीज को, एक पत्थर को लेते थे और आसमान में फेंकते थे, वो आसमान में ऊपर जाता था सीधा, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन क्या करते उसको नीचे खींचती, और भैया वो आगे जाने की कोशिश करता, तो वो कैसे मूव करता था, तो वो इस प्रकार से नीचे आ जाता था। इसको, इस पाथ को क्या बोलते थे अपन, पैराबोलिक। तो ये भी क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। तो स्टूडेंट्स का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, if an electric dipole is placed in non-uniform electric field then what is applied on it। तो भैया ये बोल रहा है यार अपन ने करा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, देख बताता हूँ कैसे बनाते हैं, सुनना मेरी बात। ये ले, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर। तो मतलब यहाँ पर तो होगी, इस जगह तो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन ने बोल दिया E1, ठीक। और यहाँ पर दूर दूर है, तो यहाँ पर क्या होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको बोल दिया E2। मतलब जाहिर सी बात है, तो भैया ये जो आपने जिस चीज से, जिस सोर्स से आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना, मतलब यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही, तो मतलब चार्ज यहाँ पर क्या होगा, बहुत पास पास होगा, बहुत ज्यादा चार्ज होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और यहाँ पर दूर दूर है, तो मतलब चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब ये बोल रहा है कि यार अपन ने क्या करा, इसके अंदर ले जाके इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया, इस प्रकार से बोले रख दिया, ऊपर को तो इलेक्ट्रिक डायपोल का प्लस क्यू, नीचे को इलेक्ट्रिक डायपोल का माइनस क्यू, ठीक है भाई। अब सुनना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो क्या है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ज्यादा चार्ज, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आगे की तरफ जाएगा, कितने फोर्स से, मतलब F1 से जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो फोर्स F1। इसी प्रकार यहाँ पर E2 है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से करेगा, मतलब ज्यादा फोर्स से करेगा, कम फोर्स है, तो जाहिर सी बात है कम फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से, F2 से। तो यहाँ पर फोर्स बराबर है क्या, नहीं भाई बराबर नहीं है, क्योंकि ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे की तरफ जो लग रहा है फोर्स वो क्या है, कम है। तो भाई साहब फोर्स तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो मतलब यहाँ पर फोर्स तो है, ठीक है, मतलब यहाँ पर फोर्स तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस प्रकार इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब एक जना उसको आगे तक कर रहा, एक जना इसको पीछे खींच रहा, ये यूं घूम जाएगा, और भैया अगर कोई भी चीज घूम जाती है तो उसमें एक चीज नई चीज आ जाती है, वो नई चीज क्या होती है, एक नया फोर्स का एक नया रूप आ जाता है, उस नए रूप को बोलते हैं अपन टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क सी। क्या भैया, बोथ फोर्स एंड टॉर्क। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, if the intensity due to an electric dipole at a distance x on its equal to the intensity at a distance y on its axis on its, यहाँ पर जो है ना एक्सिस लिख रखा है, ठीक है, तो इसके आगे लिख लेना एक्सिस, ये जो बोला ना डिस्टेंस y ऑन इट्स एक्सिस है ना, तो ऑन इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस कर लेना इसकी जगह, ठीक है। यहाँ जहाँ पर जो एक्सिस लिख रखा है यहाँ पर कर लेना परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। क्या कर लेना, यहाँ पर एक्सिस लिख रखा है उसके लिए लिखना परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब सुनना जानते हैं, ठीक है। तो अपन को पता है यार, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से, इधर को ले लिया प्लस क्यू, इधर को ले लिया माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो इसके एक्सियल पोजीशन वाली तो स्थिति ये हो जाएगी, ठीक है।
और ये वाली स्थिति कौन सी हो जाएगी इसकी, ये वाली पोजीशन हो जाएगी आपके इक्वेटोरियल बोल दो या फिर परपेंडिकुलर बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ हो जाएगी ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो भैया ये कितनी होती है, ई एक्सियल होती है भाई साहब, ये होती है 2 kp/r³ बोले ठीक है। और ई इक्वेटोरियल की होती है, इक्वेटोरियल होती है अपने पास में क्या होती है दोस्त, इक्वेटोरियल होती है kp/r³, यही होती है क्या, हाँ भाई यही होती है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा यार तुम इसकी ये चीज बता दो मेरे को एक्सियल कितनी है और इक्वेटोरियल कितनी है, ये बोल रहा है कि इसके एक्सियल पोजीशन पे, अब एक्सियल पोजीशन पे अपन डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, इसके सेंटर से, सेंटर पॉइंट से, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्सियल वाला तो है एक्स डिस्टेंस पर, और जो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, इक्वेटोरियल वाला डिस्टेंस पर है वाई डिस्टेंस पर, ठीक है। तो जहां जहां पर आ रहा है वहां पर एक्सियल पोजीशन पर रख दो एक्स और इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दो वाई, बोले ठीक है। तो इधर तो रख दिया 2kp/x³, ठीक है, इधर रख दिया kp/y³, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है, ठीक है। तो भाई साहब ई एक्सियल बराबर किसके है, ई इक्वेटोरियल के। अगर इसके बराबर है तो ये 2kp/r³ इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2kp/x³ बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है kp/y³। अब एक काम कर, x/y का रेशियो निकालना ना, तो x³ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो इधर को चल रहा है 2kp और नीचे को आ जाएगा अपने पास ये kp इधर आ जाएगा, बराबर में चल रहा है x³, नीचे को चल रहा है y³, बोला ठीक है। भाई साहब देख kp से तो kp टाटा बाय बाय गुड बाय गया, तो यहाँ पर अपने पास रहेगा x³/y³, ठीक है। तो इधर को चल रहा है 2/1, इधर को चल रहा है x³/y³। अब कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं दोनों पे क्यूब है, इनको दोनों को एक के ऊपर ही ले लूं क्यूब, कोई दिक्कत थोड़ी है, होनी तो नहीं चाहिए। जैसे ही इसका क्यूब उठाओगे सामने वाली जो भी वैल्यू दे रही है उसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट, वैसे क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये ले 2/1 बराबर इधर को बचेगा x/y, ठीक है। इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऐसे होता है क्या, हाँ भाई ऐसे होता है, ठीक है। अब क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट तो निकाल नहीं सकते, तो 2 का क्यूब रूट 2 ही रहेगा, 1 का क्यूब रूट तो बच्चे को मालूम है भाई साहब एक ही होता है, ठीक है। तो x/y, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which of the following true about the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स शोन इन फिगर। तो भाई साहब यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। उस फिगर के अंदर अपने को ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, तो अपन को दे रखा है इस प्रकार से, ये तो बोलना है यार ये पॉइंट है ए, भाई साहब ये पॉइंट है बी। मैंने क्या सुन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है क्या, बोले पास पास है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है क्या, बोले ये भी सही है दूर दूर है, ठीक है। अब अगर पास पास है, पास पास है तो ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा डेंस मतलब डांस बड़ा डांस नहीं, ठीक है। डेंस डेंस का मतलब होता है पास पास, ठीक है, ज्यादा डेंस होगी। और यहाँ पर क्या होगी, मतलब डेंस ज्यादा होगी, यहाँ पर क्या होगी कम डेंस होगी, कम डेंस होगी। जहाँ पर ज्यादा डेंस होगी वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ई ए पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ई ए पर ज्यादा और ई बी पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 are located, Q1 and Q2 located on the x axis as follows, in this case the value of charges will be। अब सुनना ध्यान से, इसका जो डायग्राम आपको इधर दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम अपने को ऐसा दे रखा, बोले इधर तो दे रखा Q1 चार्ज, बोले ठीक है, इधर दे रखा Q2 चार्ज, ये भी ठीक है। ये Q1 चार्ज जो है ना ये पॉजिटिव है और ये जो Q2 चार्ज ये नेगेटिव, कैसे पता लगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन देख ले, ऐसे जा रही है, प्लस से निकलती है और माइनस पे जाती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जाएगी, यही है क्या, यही है बिल्कुल, ठीक है। अब वापस से वही वाली बात, अब ये बोला कौन सा चार्ज ज्यादा, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल होगा वो ज्यादा होगा। भाई साहब इधर भी 3 निकल रही, इधर भी 3 निकल रही, तो ये तो इससे तो पता ही नहीं लगा हमको कौन ज्यादा कौन कम है। अब मैं बोला इसके पास में देख, मैंने बोला इसके पास में देख, ये वाला पॉइंट देख और इसके पास में देख, ये वाला पॉइंट, जहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास जाती हुई दिख रही है, तो मतलब क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर जाती हुई दिख रही है, इसकी तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थोड़ी दूरी दूरी पर है, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर
उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, तो जहाँ पर कम हो वो क्या होगा, वो कैसा चार्ज होगा, वैसा वीक चार्ज होगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, Q2 से ज्यादा होगा, जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाइयों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वैसा भी बोल रहा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस आउटसाइड एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर देन द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज। बोले ये बोल रहा है यार एक स्फीयर है, ये बना लिया स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर के बाहर अपन ने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ये भी रख दिया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब अगर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी, वैसे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ क्या लगाया अपन पॉजिटिव। बोले ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, उधर क्या गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इस स्थिति के अंदर बताओ इसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज आया, नेगेटिव आ गया क्या, अब कहाँ से नेगेटिव आ गया भाई, ये पॉजिटिव नहीं दिख रहा तेरे को। तो अभी भी अगर इसके अंदर उदाहरण के तौर पर अपन मान लेते हैं इसके अंदर मान लो 4 गुना नेगेटिव आया, तो इधर को 4 गुना पॉजिटिव भी तो है। अब यही के इलेक्ट्रॉन से जरा इसको बाहर थोड़ी निकाला अपन ने, इसको ग्राउंड थोड़ी किया है, इसको ग्राउंड करते तो बात अलग होती, लेकिन इसने बोला नहीं ग्राउंड करने के लिए। तो मतलब कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं आएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर, जीरो। कितना चार्ज आएगा, जीरो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, इफ चार्ज q is placed at the center of a cube of side length l then the electric field generated by the cube will be। ये बोल रहा है यार अपन ने क्या करा, इस प्रकार से क्यूब ले लिया, ठीक है, इसके सेंटर पर रख दिया एक चार्ज प्लस क्यू। अब ये बोल रहा है कि इसी प्लस क्यू चार्ज के कारण इसी जो भी मतलब ये क्यूब दे रखा है, इस क्यूब से इमिनेट होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बता दो। तो लगा दो गाउस करो, गाउस लो क्या है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या करा, इस पूरे के पूरे क्यूब को क्या मान लिया, एक गाउसियन सरफेस मान ली, ठीक है। अब अगर ये गाउसियन सरफेस है तो इसमें जो भी चार्ज होगा सिर्फ वही आएगा, तो वैसा कितना चार्ज है इसमें, तो इसमें प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर।